श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब जीवन में दुख दरिद्रता पीड़ा बढ़ने लगे ना कहीं जीवन में बाधा ही बाधा आ रही हो तो सर से लेकर पैर तक एक धागा नाप कर विशेष उपाय आपको कर लेना चाहिए। आपके जीवन की दुख तकलीफ पीड़ा तत्काल मिट जाएगी। किसी भी शुभ दिन कर सकते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर दिन नहीं है कि आप सिर्फ इसी दिन करें। कोई भी दिव्य शनिवार हो, कोई भी चतुर्थी हो, किसी भी पावन पवित्र अमावस्या तिथि हो, उस दिन आप कर सकते हैं। अब इस महीने के थोड़ा ही दिन बचे हैं तो क्यों ना किसी भी शुभ दिन को अपने जीवन में दुख दरिद्रताओं की मुक्ति के लिए कर लिया जाए। आप जानते होंगे दीपक में सभी देवी देवताओं का तेज बसता है और मेरे गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी हमेशा हम सभी को बताते हैं कि जब भी जीवन में बढ़े ना कोई परेशानी तो तमाम तरह के उपाय नियम पूजा पाठ हम सभी के लिए अपने आप में तुरंत फलित होने वाले कार्य होते हैं। तो आप सभी को क्या करना है, एक धागा लेना है। धागा आप काले रंग का भी ले सकते हैं, लाल रंग का भी ले सकते हैं, पीला रंग का भी ले सकते हैं। कोई गुरुजी ने धागे का रंग नहीं बताया है, बस गुरुजी कहते हैं एक अपने शरीर में नाप लेना है आपको धागा आप सर से लेकर पैर तक किसी भी अवस्था में किसी भी स्वरूप में, जो व्यक्ति बीमार पड़े हैं खाट में उनका भी नाप सकते हैं। छोटे बच्चे बड़े बूढ़े महिला पुरुष सभी के लिए यह नाप आपको ले लेना है। किसी भी दिन करें, लाभ ही लाभ होना है। इस जो है धागे को आपने शरीर से नाप लेना है। मन में भावना करनी है कि मेरा भाग्योदय हो, मेरे बच्चे का या मेरे पति का, जिसके लिए भी उनका भाग्य उदित हो और उनके शरीर के रोग कट जाए, उनकी दुख दरिद्रता का अंत हो और उनकी जो शारीरिक पीड़ा चल रही है उसका निदान हो, विवाह की अड़चन दूर हो, मांगलिक दोष दूर हो, बार बार दुर्घटनाग्रस्त होते हैं या किसी न किसी स्वरूप में प्रभावित है तो वो भी मन में आपको भाव करते हुए आप सभी को इस धागे को नाप लेना है। नाप लेने के बाद एक दीपक के अंदर इस धागे को आपको बाती बनाने के स्वरूप में रख लेना है। चाहे तो सुबह करें चाहे तो शाम करें, इच्छा आपकी है। आप सभी को जो है जो दीपक लिया है वह ध्यान रहे साफ सुथरा होना चाहिए। मिट्टी का अगर प्रयोग में ले रहे हैं, आटे का ले रहे हैं तो वह तो नया ही होता है, ताज़ा साफ सुथरा ही होता है। तो आपको जो दीपक लिया है ना मिट्टी का, वह साफ लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दीपक लेने के बाद आपको उसमें जो आपने बाती नाप ले रखी है उसे बाती स्वरूप में बनाकर रख लेनी है। और उस दीपक के अंदर आप चाहें तो सरसों का तेल भरें, चाहे तो तिल्ली का तेल भरें, चाहे तो घी भरें, इच्छा आपकी है। परंतु इसे आप पीपल पेड़ के नीचे ले जा रहे हैं ना तो सरसों का तेल भरें या तो तिल्ली का भर लीजिए, बहुत ज़्यादा अधिक शुभ रहेगा इस तरह के उपायों को करने के लिए। अब आप सभी को विशेष तौर पर इस दीपक को ले जाकर पीपल वृक्ष की जड़ में शाम को करें या सुबह को करें, इच्छा आपकी है, आपको प्रज्वलित कर देना है। इस दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखते हुए उपाय करना है। आप गुरुजी के मुख से भी यह उपाय सुन सकते हैं, सत्य पाएंगे। कोई मनगढ़ंत मेरे चैनल पर उपाय नहीं बताया जाता। तो आप सभी को साधारण सरल तरीके से इस दीपक को जो है प्रज्वलित करके आ जाना है। अपने आप में यह उपाय नौकरी की परेशानी को दूर करेगा, रोग शारीरिक कष्ट पीड़ा की मुक्ति करेगा। अभी तक इस उपाय को आपने नहीं किया है ना तो आज के शुभ और पावन पवित्र दिन पर आपको यह प्रैक्टिकल स्वरूप में एक बार करके देखना है। महादेव किस समय किस तरह से किस स्वरूप में आपकी खुशियां भरेंगे, यह महादेव तो वह खुशियां भरेंगे, इस बात की गारंटी है। तो यह आपको कार्य इस पवित्र महीने के बचे हुए दिनों में करके देखना है, लाभ आपको मिलना ही है। इस तरह से यह प्रथम उपाय है। आपके जीवन में जब दुख दरिद्रता बढ़ने लगे ना तो इस उपाय को आपको कर लेना चाहिए। यह बात हो गई। दूसरा एक सरल उपाय जो कि आज की शुभ तिथि में बहुत अधिक लाभ देता है। गुरुजी कहते हैं अवधूतेश्वर महादेव का नाम, जो कि बच्चों को सुधारने के लिए और पति को सुधारने के लिए, बच्चों को और पति को अपने कब्जे में करने के लिए जैसा आप कहेंगे वैसा वह करे, ऐसा आपके मन में भावना है तो आपको एक छोटा सा टुकड़ा लाल रंग का कपड़े का ले लेना है। लाल रंग का कपड़ा नकारात्मक ऊर्जाओं को नाश कर सकारात्मक जो है परिवार में भरता है। आप जानते होंगे अवधूतेश्वर महादेव जो कि महादेव का विकराल स्वरूप है और अपने आप में अद्भुत है। आपको वही जो है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है। आप जानते होंगे हनुमान जी महाराज महादेव के ही 11वें रुद्रावतार हैं। आप सभी को उस लाल छोटे से रुमाल में 5 जो है काली मिर्च डाल लेनी है, 5 ही आपको लौंग डालनी है। गुरुजी का यह बड़ा प्राचीन उपाय है जिसे कर कई भक्तजनों ने अनंत लाभ पाया है, अपने पति बच्चों को अपने वश में किया है, अपने कब्जे में किया है और कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में बच्चों की दिशा
निर्देश बहुत सहायक स्वरूप में की है। बच्चे गलत संगत में हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते, क्रोधी हैं और उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो यह कार्य बहुत अधिक सिद्ध माना जाता है। आप सभी को छोटा सा एक लाल टुकड़ा लेना है, जिसमें 5-5 की संख्या में काली मिर्च और लौंग रख लेनी है। किसी भी चीज़ से उसे बांध लेना है, इच्छा आपकी है, आप किस स्वरूप में उसे बांधना चाहते हैं। सुबह जाएं, सुबह हो समय, शाम को मन हो शाम को जाएं। और इसे लेकर हनुमान जी के मंदिर में आप जा ही रहे हैं, तो ऐसी कोई दिशा निर्देश नहीं है कि हनुमान जी का मूर्ति का मुख ऐसा हो वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी के चरणों में आप करबद्ध प्रणाम कर कर जो है उनके चरणों में यह छोटी सी पोटली आप जो शुद्ध सात्विक तरीके से लेकर गए हैं समर्पित कर देनी है। कोई खोलने की आवश्यकता नहीं, पोटली स्वरूप में ही रखनी है। उनके चरणों में एक गोलबत्ती का, सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक भी लगाएं। साथ के साथ आप उनको भोग स्वरूप जो भी आपके पास है, जैसा भी है, गुड़, चना, केला इत्यादि भी समर्पित करें। संभव हो तो हनुमान जी के नाम मंत्र का स्मरण करें। कोई जाप इत्यादि करते हैं तो वह करने का प्रयत्न करें। उसके बाद आप सभी को प्रणाम करते हुए आवश्यक रूप से हनुमान जी के चरणों में से, जो कि अपने आप में अमृत की बूंद पवित्र सिद्ध हो गई है, उसे जो है उठाकर घर ले आना है। ठीक है जी, उठाकर घर ले आए। अब गुरु जी कहते हैं पति और बच्चे इसे पानी के स्वरूप में अर्थात काढ़े के स्वरूप में अगर घोल कर पिला देते हैं आप चुपके से अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, तो आपके कहे अनुसार आपके पति और बच्चे चलेंगे, उनके विवाह की बाधा दूर होगी, संतान की दिक्कत होगी। अगर वह नशा करते हैं, किसी लड़की के संबंध में है या किसी न किसी स्वरूप में वह आपके कहे अनुसार नहीं चलते पर आपके सास का ही कहना मानते हैं, तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। बच्चों को सुधारने के लिए भी यह उपाय बहुत अधिक लाभ देता है। तो आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है और कमेंट्स में भी यही नाम स्मरण कर देना है, आपका लाभ होगा। साथ ही आप सभी वीडियो पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो पूछिएगा, आपको इससे परम सुख मिलेगा। इससे पहले भी चैनल पर वीडियो आया है, जो कि आज के दिन कर लिया जाए तो अनंत गुना उससे फलों की प्राप्ति होती है। तो देर रात्रि तक इन कार्यों को कर कर आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। नियमित रूप से गुरु जी की कथा होती है, जिसमें वह बहुत सुंदर सुंदर श्रेष्ठ उपाय बताते हैं, जिसमें गुरु जी कहते हैं एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। सबसे सुंदर, सबसे विशेष और अमृत के बूंद की तरह यह कार्य करता है। तो अपने बच्चों को, अपने पति को और स्वयं आप अपने घर के मंदिर में अगर सोमवार के दिन जल चढ़ाते हैं तो सुख समृद्धि आती है, रोगों का नाश होता है। मंगलवार के दिन जल चढ़ाते हैं ना, साधारण सरल तरीके से हरा मंगलवार के दिन मसूर की दाल डालकर, तो क्रोध कम होता है, मांगलिक दोष दूर होते हैं। बुधवार के दिन जल चढ़ाते हैं हरा मूंग डालकर, तो बुध ग्रह मजबूत होता है और बुद्धि में वृद्धि होती है। गुरुवार के दिन जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर चने की दाल डालकर, पीला चंदन डालकर, तो गुरु ग्रह मजबूत होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुक्रवार के दिन लाल चंदन या कमल गट्टा शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से पति की आयु में वृद्धि होती है और परिवार में धन गलत जगह खर्च नहीं होता। शनिवार के दिन काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं ना, तो शनि राहु संबंधी परेशानी दूर होती है। रविवार के दिन लाल फूल या गेहूं डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आरोग्यता में वृद्धि होती है। तो इस सुंदर स्वरूप में आप शिव ज्ञान प्राप्त किए, आपका आभार और धन्यवाद। नियम बांध लीजिए, इस तरह से आप नवग्रहों की दशा सुदृढ़ करेंगे और इन उपायों को आज से ही करना शुरू कर देंगे। हर हर महादेव, जय श्री राधे।